अध्यक्ष महोदय को जनता उन्हीं को चुन के लाया है कि हम लोग को भी वार्ड में जनता खोजती है। काम नहीं देंगे तो अगले बार से कोई हमको चुन के लाएगा फिर। एक जाम की समस्या लगातार बनी हुई रहती है, तो कहीं ना कहीं इसका एक विकल्प के रूप में एक समाधान मुझे जैसा लगता है मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो ये मस्जिद गली है उसको थोड़ा सा बना के टेम्पूस में लगाया जाए और उधर से जो यूको बैंक है उधर से निकाला जाए तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हो सकता है। जो बताया उस पर हम आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए उस कार्य को भी हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि आगे किया जाए, क्योंकि लगातार मैडम सुनिए, बोरिंग के बारे में आपको बोले थे, बोरिंग के बारे में गुरुवार में आपको बोले हो गया, बोरिंग कहाँ हुआ? जैसे दिवाकर योजना दिया हुआ बाहर खराब हो जाता है जनता, हमको ना खराब होता है, हमने भी नहीं जानता था, आपके पास जाता हमने भी नहीं आता जानता, वैसा बात नहीं है, हमने भी राशन बनवाते हैं, बनवाते हैं, जो बनाया है हम लोग के विभाग का नहीं है वो हम लोग आप लोग मान लीजिए आपका कैमरा भी चालू है, आप मीडिया में बैठ करके 50 को में बैठ कर बोल देते हैं कि हमारा कैमरा सब देख रहा है, हमारा सब चालू है, तो आप जो आप बोलिएगा वही सही है जी, बात बाकी तो नहीं बोलेगा सब झूठे बोलता है। आप भी पद पे हैं, आपका भी जवाबदेही बनता है, आप भी उस चीज को देखिए, हम तो देखिए आप हैं, आपका जवाबदेही बनता है, आप उस चीज को देखिए, हम खुद देख रहे हैं तो खुद देख रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है आप जो बोलिएगा वही सत्य है, आप निर्णय लीजिए, आपका निर्णय लेना का उस पर जवाबदेही आप अपने जवाबदेही से भाग रहे हैं। काम को हम चाह रहे थे कि इतना ऊंचा करके उसको लगाकर जो भी हो काम आपके वार्ड का काम पूरा नहीं हुआ है, लगाया थोड़ा सा तो अभी उसको खाली रोडे पर। नमस्कार, आज हमारी उपस्थिति बढ़ैया नगर परिषद में है, जिसकी दीवारें भारत की सभी सभ्यता और संस्कृतियों को खुद में सजे हुए हैं। आज सामान्य बोर्ड का बैठक था, मुझे पहला बार निमंत्रण दिया गया और हम यहाँ पहुँचे भी। आइए हम जानते हैं आज किन किन योजनाओं पे बातें हुई। आज हम लोगों ने पिछले बैठक का संपुष्टि किया और लोहिया चौक पे 30 बाई 20 का एक फ्लैग तिरंगा झंडा का वहाँ बिठाने का एक निर्णय लिए हैं। सबसे बड़ी ये हो गई। दूसरी, अपना बड़ी पोखर जो है 9 नंबर वार्ड में, उसका सौंदर्यीकरण के लिए पूरब और उत्तर के साइड सीढ़ी बनाने का और उस पर फेवर ब्लॉक बिछाने का, लाइट लगा के सौंदर्यीकरण का काम पूरा के लिए हम लोग ने लिया है। तीसरा, हम लोग 24 और 25 ताजपुर पोखर को 200 मीटर का सीढ़ी और उसमें भी कुछ सौंदर्यीकरण करने का कार्य मुख्य रूप से हम लोग का एजेंडा में था। इसे बड़ी पोखर जो है वो तो बढ़िया नगर परिषद में नहीं पड़ता है। नहीं, बढ़िया पोखर जो बड़ी पोखर नहीं पड़ता है, फिर भी हम लोग हर साल वहाँ छठ के हिसाब से उसका देख रेख भी करते हैं और पिछले कार्यकाल में भी देख रेख करते आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ने वहाँ कुछ कार्य करने का, इधर ही हम लोग ने वहाँ बेंच उंच लगाने का कार्य भी किए हैं, कुछ और भी अन्य कार्य साफ सफाई भी करते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग ने निर्णय लिया है। उपाध्यक्ष जी काफ़ी खफा दिख रहे थे आज बैठक में, क्या कारण रहता है? उन्होंने कैमरा पे बोले कि कैमरा ठीक से नहीं चल रहा है, तो मैंने ये जवाब अपने हिसाब से कि उनका भी दायित्व बनता है कि वो भी इस बोर्ड के मतलब अध्यक्ष के बाद उनका आता है, तो उनका कार्य भी है उस चीज़ को देखने का, वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। उनका ये हम लोग के ऊपर एलिगेशन लगाने का केवल नहीं रहा, वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं, उसको विचार में वो भी ला सकते हैं, बोर्ड में वो भी इस चीज़ को उठा के उसको क्रियान्वयन कर सकते हैं। जैसे या तो हमारा यहाँ पे आना पहला बार हुआ, लेकिन जैसा मुझे पता है हर महीने यह सामान्य बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, क्या हो जाता है? हर महीने होती है। अभी फिलहाल अपना लोग का जो था चुनाव के आचार संहिता के चलते ये नहीं हो रहा था। लगभग हम लोग का सामान्य बोर्ड और ये जो सशक्त का बोर्ड हर महीने होते रहता है। इसे पेपर में भी आ जाता है कि किन किन योजनाओं को पास किया गया, सब में नली गली ये सब तो लगातार बन ही रहा है। कुछ और ऐसे विषय जिससे कि नगर परिषद का और बेहतर विकास हो सके। बेहतर विकास के लिए हम लोग ने जो सोच रखा है उसके बारे में अभी फ़िलहाल हम
अभी पूरे तरह से, क्योंकि हम लोग के साथ अभी हमारे जो स्कूटी नए हैं और उनको पूरा मतलब अथी मिल नहीं पाया है, अथी बोर्ड के द्वारा हम लोग जो काम जरूर करवाएंगे, लेकिन उनको विभागीय अभी तक उनको दिशा निर्देश नहीं मिला। उनको दिशा निर्देश किन किन क्षेत्रों में करेंगे कार्य? जैसे ही तो गली नली गली नली तो सामान्य कार्य इसके अलावा और है, किस क्षेत्र में और काम बहुत किया सारा जाएगा? कार्य है हम लोग का। जिसे कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट हम लोग ने टेंडर कराया था लेकिन कैंसिल हो गया। पूरे बड़ैया नगर परिषद का 1.5 करोड़ करवाए थे, जो कि हम लोग का सही से नहीं होने के कारण कैंसिल हो गया। फिलहाल उसको हम करवाने जा रहे हैं। वेंडिंग जोन का काम हम लोग कराने जा रहे हैं। भेंडी जोन क्या होता है? सब्जी मंडी का जो है जीर्णोद्धार, हाँ उसको वहीं पे बनेगा कि या नहीं, कहीं और? वहीं पे बनेगा, उसको हम कराने जा रहे हैं। उसका भी पेपर भेज चुके हैं। सम्राट अशोक भवन का कार्य भी हम लोग का, ये कहाँ पे बनेगा? सम्राट अशोक भवन का 2 जगह हम लोग जमीन निश्चित किए हैं। वो एनओसी कहाँ मिला है? अभी एनओसी नहीं मिला इसी के चलते, लेकिन हम लोग का जो चिन्हित किया गया कौन कौन सा जगह? चिन्हित किया गया। अभी हम लोग लालदास ठाकुरवाड़ी जो है तो वहाँ किया गया है, वहाँ डीएम साहब निरीक्षण करके आए हैं। एक और जगह? एक जगह अभी उसका हम लोग को जगह का कागज नहीं मिला, इसलिए उसके बारे में पूरा हम अभी बता नहीं सकते। कौन सा जगह? कौन सा जगह लगभग हमको लगता है कि 12 नंबर में वो पड़ता है। अच्छा, और कोई योजना है? अभी फिलहाल जो हम लोग के पास एक मुझे जैसा लगता है, मैडम आप भी कुछ कहिएगा चैनल पर पहली बार। ऐसे तो बहुत अच्छा बोल रही थी वहाँ पे आप, ऐसे तो आप संवर्धना को चुप कर दिए, यहाँ पर आप बोलने से कट रही हैं। अब हमारी बात गौरव जी से होगी, जो कि बड़ैया नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं। बहुत हो हल्ला करते रहते हैं। पूर्व में भी आपका वीडियो वायरल हुआ था, जब आप सामान्य बैठक जब भी होता है तो आप हो हल्ला करने लगते हैं। आज भी उसी प्रकार का माहौल देखें, कारण क्या है? कारण तो आप बैठक में थे ही, तो कहीं कारण तो संवैधानिक नहीं था। कारण तो सब नियमानुकूल ही है। जनता के हित का बात करना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, तो हम उनके हित की बात कर रहे हैं। और क्या इसमें, बस इसमें हल्ला होगा तो होबे करेगा। ये सशक्त समिति के जो अभी फूलंदा हैं, सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि उनका भी दायित्व बनता है, वो तो पद में भी हमसे ऊंचा हैं, तो वो काहे नहीं देखते हैं? हाँ, हम तो देखिए रहे हैं, करिए रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुमत का भी काम होता है ना। तो बहुमत में अध्यक्ष जी हैं, फूलंदा हैं। बहुमत आपको था तब तो जनता आपको यहाँ पे भेजी है, बहुमत तो आपको हेबे करता है। सदन में बहुमत की बात हो रही है, सदन के अंदर के बहुमत की बात हो रही है। यहाँ सब हमारा जो आम सभा होता है उसके बहुमत की हम बात कर रहे हैं। जनता तो जिता के भेजिए दिया है, जनता का तो हम धन्यवाद करिए रहे हैं। आपका नहीं चल पाता। हाँ, तो यहाँ बहुमत है फूलंदा के पास, तो फूलंदा जो चाहते हैं वो होता है। और हम भी फूलंदा को शुभकामना देते हैं कि और मेरा रास्ता वो क्लियर करते हैं, बढ़िया से चलावे। ऐसा तो आश्वासन दिए हैं कि उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ कमी है बता सकते हैं। वहाँ पर जिस समय गलती होती है उसी समय खड़े होकर बोले। जैसे 3 साल से 2 साल से तो हम लोग देखिए रहे हैं, तो उसी तरह से आगे भी चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी माननीय वार्ड पार्षद सब 2 नंबर की वार्ड पार्षद माननीय नूतन देवी जी थी, तो आपको उनसे भी बाइट लेना चाहिए, क्या कमी बेसी है। हमारे दिवाकर दा हैं वार्ड नंबर 25 के माननीय वार्ड पार्षद, उनसे भी आपको, सभी वार्ड पार्षद से आपको मिलना चाहिए, उनके वार्ड में क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, 1 से लेकर 26 तक। तो ऐसा थोड़े है कि जनता से छिपा हुआ नहीं है, जनता से। सभापति और उपसभापति दोनों में समन्वय नहीं बैठने का मुख्य कारण क्या है? अपना ईगो नेतागिरी में ईगो नहीं होता है। वो नहीं होता होगा। उन जो नेता हो जाते हैं उनको ना, अभी यहाँ पर हाँ, तो नेता तो कोई विशेष तौर पर बने हैं नहीं। एगो हम छोटा मोटा नेता गांव के बेटा हैं, तो अभी नेतागिरी सीखने में भी वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग तो स्वाभिमान से जीते हैं। अब स्वाभिमान के लिए समझौता करना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप खटुआल रहते हैं? नहीं, हमारा जनतोन भूखल है। जैसे हमारा गरीब जनता जो है, निसहाय जनता है, आवास उसके लिए सरकार दे रही है, आवास योजना, उसमें भी कोताही बढ़ता जा रहा है। नल जल की योजना में कोताही बढ़ता जा रहा है। बैठक में देखे होंगे हम लोग, जो वृद्धा पेंशन 1100-1200 सरकार दे रही है, उसके लिए हम चर्चा उठाए तो बोलते हैं मेरा कोई मतलब है, इससे नहीं है। तो हम ही सब का चर्चा करबे करेंगे, और उनको बुरा लग जाता है तो हम लोग का टकरा जाता है, तो टक्कर तो होगा ही। कारण कि हम गरीब गुरबा का बात करेंगे, उसी के वोट से हम यहाँ आए हैं।
संपन्न लोग को तो सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन जो गरीब है, जो असहाय है, जो निराधार है, उसके लिए ना हमको बात करना है। तो उसका चर्चा करते हैं कि पानी नहीं आ रहा है तो मैडम उखड़ जाती है। अगर हम किसी वार्ड पार्षद के हित की बात करते हैं कि भाई उनके वार्ड में क्या कमी है, बेसी है, तो उसके लिए उखड़ जाते हैं। तो ये सब उखड़ा मुखड़ी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है समन्वय बनेगा? दोनों समन्वय मिलकर विकास करते तो अच्छा से नगर परिषद का विकास होता है। तो अब भी साहब विकास होगा बुढ़िया में। अब तो 3 बरस बीत गए, अब तो जो होना था हो चला, अब कुछ ही होगा। अब तो मान लीजिए ठीक है, नहीं से हो अच्छा ही है। हम तो आज भी देखिए सारी विकास की योजनाओं को हम बहुमत दिए। हम कहीं किसी का विरोध, किसी भी योजना में हम विरोध नहीं किए। चाहे लोहिया चौक पे झंडा गाड़ना हो या वार्ड नंबर 23 में काम हो, हर वार्ड का हम सहयोग किए विकास में। विकास में हम कहाँ किसी का पैर खींचे? तो विकास में बाधा नहीं। विकास में आज आप थे ना बोर्ड में जी बैठक में, हम किसी भी योजना का विरोध किए जो विकास के काम की है। हम चर्चा किस चीज़ का किए कि भाई क्यों इस तरह का जन समस्या पैदा हो रहा है। 10,000 का इतना 10,000 जनता को सरकार बांट रही है, आपके माध्यम से को गरीब गुरबा को मिला 10,000। प्रोसोडिंग का चर्चा किए कि भाई प्रोसोडिंग हमको नहीं मिला समय पर, तो उसके लिए हम बोलेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। तो हम क्या करें, मुंह में पान रखे रहे हैं? बोलना तो पड़ेगा ही ना। जैसा कि स्कूटी बोल रहे थे कि जो समस्या हमारे विभाग से रिलेटेड है उसी का ना समाधान होगा। नहीं, समाधान यहाँ पर देखिए सारी चीज़ नगर परिषद उपलब्ध नहीं कराता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का मार्ग नगर परिषदे है। अगर किसी तरह की त्रुटि है कागज में, पत्थर में, तो नगर परिषदे ठीक करेगा, वो विभाग नहीं ठीक करेगा। तो नगर परिषद मुंह थोड़े मोड़ सकता है किसी भी काम से, नगर परिषद को ही करना है। ठीक है, विभाग जो है सो वृद्धा पेंशन देगा, विभाग जो है आवास देगा, लेकिन तो इसमें नगर परिषद का कहीं कोई योगदान ऐसा नहीं है कि थोड़े मतलब योगदान नहीं है। नगर परिषद के ही योगदान से सारा कारोबार होगा। तो जो भी है, चाहे राशन का मामला हो, चाहे जो भी है, सब नगर परिषद ही करेगा जी। मुख्यमंत्री दे दिए नल जल की योजना, तो हम लोग ही ना चला रहे हैं उसको, कि चला रहा है मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। तो उसमें त्रुटि होगी तो बोलना मेरा ही फर्ज बनता है ना जी। तो यही बात है। चलिए, अब तो लगातार हमारी उपस्थिति नगर परिषद के इस बैठक में होते रहेगी और लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे।